Hi, good morning. I am Dr. Mohit Sinha. I am a consultant in ENT at Wilson University Hospital at Shahidpat. So I bring with myself an experience of 12 years and I have done specialty training in the field of rhinoplasty, cochlear implant and sculptural surgery. I have worked in lead institutes like CMC Vellore, SCPJ, Lucknow in my 12 years along with a teaching position in RML Lucknow. Today I want to speak about rhinoplasty, जिसको आप लोग कॉमन में जानते हैं एज ए नोज जॉब। नोज जॉब एक बहुत ही अब्यूज और यूज वर्ड है, लेकिन बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम नाक को आपकी चेहरे के हिसाब से एक अच्छा शेप देना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि हम सर्जरी करते कहाँ पे, क्यों करते हैं। तो अगर हम उसको बहुत शॉर्ट में और संक्षेप में बात करें तो दो कारण होते हैं। एक होता है कि आपके अंदर नाक के अंदर कोई तकलीफ है जिससे कि आप सांस ना ले पा रहे हो, नाक बंद रहती है, आपकी नाक वहाँ से टेढ़ी मेढ़ी है, आपको बार बार सर्दी होती है, सांस से प्रॉब्लम है। कुछ लोग को खराटे आते हैं बहुत तेज और ये खराटे सर्दी में लगाते हैं, गर्मी में तब आते हैं, और या चोट लग गई किसी कारण से, आपको नाक को ट्रॉमा हो गया, आपने उसमें हड्डी बैठवाई नहीं, हड्डी टेढ़ी हो गई आपकी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने मूवी स्टार्स को देखा होगा, जो मूवी स्टार्स होते हैं उनकी नाक की सर्जरी होती है कई बार, दे वांट बेटर नोज, उसको भी कॉल इट कॉस्मेटिक सर्जरी। वी डू बोथ कॉस्मेटिक एज वेल एज फंक्शनल सर्जरी। पहले वाले जो आपको बताया तो फंक्शनल होते हैं, तो दूसरे वाले जो होते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। दो प्रकार से की जाती है, एक इसको हम बोलते हैं ओपन, एक बोलते हैं क्लोज्ड। तो ओपन सर्जरी मतलब ये नहीं होता कि नाक काट दी जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। हम लोग खाली एक छोटा सा यहाँ पे लेशन लेते हैं, क्योंकि दिखता भी नहीं है। उससे जो है हम लोग जो है बेसिकली नाक खोल के अंदर का भाग देखते हैं पूरा, और नाक का पर्दा जो होता है उसकी हड्डी निकाल लेते हैं नाक, और उसको हम लोग आपके जो है कान की हड्डी या छाती की हड्डी से निकाल के मिला के उसको अच्छा से एक शेप देते हैं, और उसको वापस इम्प्लांट कर देते हैं। ये ओपन सर्जरी होती है। और जो क्लोज सर्जरी होती है उसमें बेसिकली हम लोग यही काम जो होते हैं, कुछ इंसिडेंस अंदर ले लेते हैं, लेकिन चूंकि ये सर्जरी क्लोज सर्जरी में हम लोग को सब कुछ दिखाई नहीं पड़ती है, तो ये थोड़ा सा आउटकम कई बार आता है, कई बार नहीं आता है। लेकिन इसका एडवांटेज बस ये होता है कि जो है आपका जो रिकवरी पीरियड थोड़ा कम होता है कंपेयर टू ओपन सर्जरी, लेकिन आउटकम ऑब्वियसली ओपन का कई बार बेटर रहता है। इसके अलावा हम लोग एक जो सर्जरी हो जाती है उनको माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं नाक में, क्योंकि वो कहते हैं भाई कि हमें थोड़ा सा माइनर चेंज करना है। तो उस केस में हम लोग इंजेक्शन डाल के उसका माइनर चेंज वो कर देते हैं। तो इंजेक्शन डाल के कुछ चीज़ें होती है इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग माइनर टिप चेंज करना हो या किसी को थोड़ी सा और बड़ी करनी हो, थोड़ा बहुत माइनर चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बेसिक दो टाइप की सर्जरीज होती हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्जरी जो होती है, आप बोलेंगे सर सर्जरी व्हाट काइंड सर्जरी, मेजर सर्जरी है, माइनर सर्जरी है। डेफिनेटली सर्जरी मेजर सर्जरी है, लेकिन इन ट्रेन हैंड्स इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। इन ट्रेन हैंड्स देयर इज नो रिस्क, बिकॉज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं मिनिमल होता है। और ये सर्जरी करते कैसे, ऑब्वियसली आपको बेहोश करते हैं और इस पर 3-4 घंटे लगते हैं। उसके बाद आपका 2 से 3 दिन हॉस्पिटल स्टे रहता है और 2 हफ्ते तक नाक पे एक प्लास्टर रहता है। उसके बाद आपकी नाक जो होती है एकदम नई हो जाती है और आपका चेहरा भी एकदम बदल जाता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपके साथ हम पहले डिस्कस करेंगे कि आपका क्या शेप चेंज होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन जानेंगे पहले और उस हिसाब से काम करेंगे। आई इनवाइट यू टू वेल्सन यूनिवर्सिटी टू एक्सप्लोर दिस। यू वांट टू चेंज इन नोज, वांट अ बेटर स्लीप, एंड अगर आपको अपना नोज ब्लॉक दूर करना है, अच्छी नींद लेनी है, आपको सर्दी से बचना है, खराटे कम करने हैं, डेफिनेटली आप आइए, सर्जरी कराएं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों से संपर्क करें। हमारे पास टीपीए है और हम लोग आयुष्मान में भी कुछ केसेस कंसिडर करते हैं। थैंक यू।